चलिए, आज हम तो पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? जब ये सबसे पूछते हैं कि आज क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, किनके तरफ से है, क्या हवा है। आप गिरिडीह लोकसभा में भी और खासकर धनबाद लोकसभा में भी कि कोने कोने में जाकर लोगों से पूछते हैं, उनके माताओं बहनों से पूछते हैं, भाई बंधुओं से पूछते हैं, हर एक वर्ग, हर एक समुदाय, हर एक धर्म लोग से पूछते हैं। लेकिन आज हम इनसे पूछते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप तो लोगों से बहुत कुछ पूछ लिए। चलिए देख सुशील भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन में क्या चल रहा है या क्षेत्र में क्या चल रहा है, क्या कुछ जानना चाह रहे हैं? क्षेत्र में चल रहा है आप दिखा रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है? गिरिडीह या धनबाद? आप पहले गिरिडीह की बात करें। गिरिडीह की बात करें। देखिए, अगर समीकरण की बात करेंगे तो जिस तरह से महतों का समीकरण यहाँ पर दिख रहा है, एक तरफ जेबीकेएसएस और जेएलकेएम की तरफ से जयराम महतो हैं। हम उनको हल्के में इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 55% युवा का वोट उनकी तरफ घुमा हुआ है। वोट अभी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जब तक 25 मई का आगाज जाकर वोट उनके खाते में नहीं गिरता, तब तक मेरी तरफ से अभी भी निसंदेह इस संकोच की भावना है। दूसरा, माननीय मथुरा प्रसाद महतो एक दिग्गज नेता हैं और समीकरण की गोटी को सेट करने में नो डाउट उनके पास 3 हथियार सबसे मजबूत जो मुझे दिख रहा है। एक आदिवासी का समीकरण होगा, दूसरा मुस्लिम का समीकरण होगा, तीसरा टुंडी की गोलबंदी और झारखंड के समीकरण में जो उनका योगदान रहा है क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में, जो आंदोलनकारी हैं, वह फ़ायदा उनको मिलने जा रहा, कहीं से इसको कोई रोक टोक नहीं होगा। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो एक स्टेटमेंट हमेशा सुनने को मिलता है कि अबरी काका के जिताए देवो, काका के जिताए देवो। ये जो स्टेटमेंट आता है, इसमें जो उम्र दराज के लोग, खासकर 50, 55, 60, 70 उसके भी उम्र के लोग उनके साथ दिख रहे हैं। तीसरा, 5 साल का सीपी चौधरी का कार्यकाल, इससे पहले हमेशा बीजेपी के खेमे में रहा। एक आध बार अगर गिरिडीह कहीं से निकला है तो वो निसंदेह विकास की गाड़ी में रफ्तार उतनी नहीं रही। उसका 2 कारण जो मुझे समझ में आया। सरकार का कहना है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सरकार हम आपके साथ हैं, इससे कोई सांसद आपके साथ हो जाएगा, ये कहना थोड़ा सा संशय का विषय रहता है। पहला बात, जब क्षेत्र में हम लोग निकलते हैं तो माननीय सीपी चौधरी जी का विरोध उनके काम को लेकर नहीं दिखता है, उनके विकास को लेकर नहीं दिखता, हाँ उनकी उपस्थिति को लेकर होता है। लेकिन आपने इतना लोगों इंटरव्यू लिए हैं, आपको क्या लगा इस बार हवा किसका ज्यादा जा रही है? साफ साफ बताइए ना महोदय। मोदी लहर को हम नाकार नहीं सकते हैं। क्यों? उसका 2 कारण है। चूंकि क्या है कि भाजपामयी भारत एक विश्व स्तरीय जो पहचान बनाया मोदी जी के कार्यकाल को लेकर, जितने भी इनके प्रत्याशी निकलेंगे, मैं इसको डंके की चोट पर कह रहा हूँ, खुलेआम खुले मंच पर, उसका एकमात्र आधार विकास नहीं रहेगा। बिना मोदी जी का नाम का भाजपा का एक भी टिकट पार नहीं होगा। इसका मतलब भाजपा मई है। कहने का मतलब जो भी निकलेंगे मोदी जी के नाम पर ही उनके निकलेंगे। बिना नहीं निकलेंगे। तो इसका मतलब कि लोकल क्षेत्र को लोग वोट देकर वोट नहीं देंगे। यहाँ की समस्या, यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं, यहाँ के युवा लोग बाहर जा रहे हैं, अपना बीवी बच्चा अपना परिवार छोड़ के, इसको देख के लोग वोट नहीं करेंगे क्या प्रत्याशी को देख के? देखिए, सबसे बड़ी बात होता है ना कि जब आम जनता में आवाज बंद हो जाता है तो नेता अपना मनमानी करने लगता है। अगर आम जनता का आवाज बंद है, लोग में उतर नहीं रहे, सड़कों पे दिख नहीं रहे, गोलबंदी लेकिन नहीं। लेकिन आप ही ने तो कभी कभी कहा कि जयराम महतो अब युवाओं को जब आवाज बन के उभर रहा है, तो फिर तो जनता की तो आवाज तो आ ही रहा है। पुराना इतिहास रहा है कि भीड़ वोट में तब्दील हो जाए, ये आसान नहीं रहा। आपके पास केवल 55% युवा है, उसके बाद वोट बैंक का स्थिति को देखा जाएगा कि 55% बूथ में पहुंचते हैं। अकेला चलो, रविंद्रनाथ टैगोर का जो ये स्लोगन दिया गया है तो अकेले चलाता ना, बाकी तो भीड़ तो तब्दील हुआ ना खुद का खेमे में। आप कैसे कह सकते एकला हैं कि चलो एक साहित्य का नारा पर हाँ, सही उतरता है। हाँ। लेकिन जब आप बात करते हैं राजनीति में, तो राजनीति में कहीं ना कहीं आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इन केस अगर आपके तरफ से पॉजिटिव साइन जयराम महतो का दिख भी रहा, तो एक बात तो हम स्पष्ट कहेंगे कि जयराम महतो का डगर 2 अनुभवी नेताओं के बीच में आसान नहीं है। 2 अनुभवी नेता से वो लड़ रहे हैं, उनकी विरोधात्मक जो छवि रही, उन्होंने अब तक जो गोलबंदी किया अल्लू अर्जुन के स्टाइल में गाड़ी पर चढ़कर, उसमें 2 उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। इसको अच्छा भी कर सकते हैं और अभी गलत अभी भी। जयराम महतो के पास पाने के लिए क्या और खोने के लिए क्या है? साफ साफ शब्दों में बोलिए। पाने के लिए है लोकसभा और खोने के लिए है विधानसभा। अगर हाथ से गया तो विधानसभा पर इसका असर केवल दिखेगा नहीं, बल्कि आम जनता के बीच से विश्वास हटेगा। लेकिन आप जैसे पत्रकार तो बोलते हैं कि जयराम महतो के लिए सेमीफाइनल है, फाइनल तो विधानसभा का सीट है। देखिए, यह वो कहते हैं, मैं नहीं कहता। यह उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि ये सेमीफाइनल और फाइनल है। विधानसभा का डगर इसलिए आसान आपको लग रहा है कि गोलबंदी इनकी तेज दिखेगी क्योंकि लोकल स्तर पर ये काम कर पाएंगे। लेकिन आप जब एसपीटी वाले क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ 20-22 सीटें ऐसी होंगी जहाँ पर इनका अभी नामो निशान नहीं है। पुराने दिग्गज नेताओं को आप एक
सिरे से दरकिनार नहीं कर सकते। आज भी बोतल वाला पानी पीने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है और आम चापाकल और कुआं से पानी पीने वाले लोगों की संख्या अधिक है। श्रीमान, वोट तब तब्दील होता है जब आम आदमी का सोच को तब्दील कर पाएंगे। केवल युवा के नाम पर, किसी नेता को भड़काने के नाम पर या एक तरफ से गोलबंदी करके आप राजनीति में उतर जाएंगे तो लंबी पारी में। देखिए अभी जो भी नॉमिनेशन लोग करवा रहे हैं बहुत सारा खर्च हो रहा है लेकिन एक बात यहाँ पे आ रहा है कि जयराम पार्टी का जो भीड़ हो रही है लोग अपने से खर्च करके जा रहे हैं, तो क्या वो वोट में तब्दील नहीं होगा? जो जीता हुआ है स्वाभाविक है कि वो तो खर्च करेगा। आज जयराम महतो जीते नहीं है, कहीं से गोलबंदी नहीं है, राजनीति नहीं है, तो वह खर्च कहाँ से करेंगे? गरीब का बेटा, गांव का बेटा, सब कोई नहीं, कोई भी ऐसा झारखंड में नेता नहीं है जो कल गरीब नहीं था। डायरेक्ट माने अनुकंपा के आधार पर राजनीति मिल गई, ऐसे संख्या बहुत ही कम है, तो ये खर्च नहीं करेंगे, ये तय है। तो कहते हैं कि बेटी ससुर को देख के दीजिएगा कि दामाद को देख के दीजिएगा? देखिए, राजनीति में बेटी आप ससुर को देख कर दीजिएगा या दामाद को, ही तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक चीज़ तय है कि राजनीति में इंसान दूल्हा का भी भाई हो जाता है और दुल्हन का भी भाई हो जाता है, क्योंकि जब तक वो वोट नहीं देते वो किस तरफ है श्रीमान, यह वही केवल जानता है जिस आदमी को बटन दबाना है। तो आपको क्या लगता है गिरिडीह इस बार भी 5 साल एकदम खाली जाएगा? जैसे जयराम महतो अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि जिस तरह मैं यहाँ बोल रहा हूँ मेरा यही आवाज़ संसद भवन में रहेगा, जो आज तक गिरिडीह के कोई भी संसद में जाके इस तरह बात नहीं रख पाया जो मैं रखने का काम करूँगा। क्या इनके बातों में दम नहीं है क्या? देखिए, संसद में बात रखने का एक प्रोटोकॉली सिस्टम है, वो भीड़ रोड पर नहीं होता, वो संसद में एक दायरा होता है, किस तरीके से बोलना है, क्या करना है, क्या प्रश्न काल, शून्यकाल, तारांकित, अतारांकित या अन्य क्षेत्रों के माध्यम से प्रश्न रखेंगे, लेकिन वो रोड पर जो भाषणबाजी होता है वो नहीं होगा। हाँ, आवाज जिसका बुलंद होगा वो संसद में दिखेगा, ये तय है। उसके पीछे मीडिया होगी, उसके पीछे जनता होगा, उसके पीछे समीकरण होगा और उसके पीछे सबसे बड़ी देश की पार्टियां भी होगी। चलिए, ये विजन टीवी के वरिष्ठ पत्रकार माननीय उमेश विश्वकर्मा जी से हमारी बातचीत हो रही थी, जिन्होंने काफ़ी धनबाद और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र को जगह जगह पे कोने कोने पे जाकर लोगों से इंटरव्यू लिए और अपना अनुभव को शेयर करने का प्रयास किए। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे बीच में आपने अपनी बात को रखें इसके लिए।